हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसका एक टॉपिक है व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स एंड करैक्टरिस्टिक्स। उसके रिलेटेड 2012 से अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है वो सही हैं। ठीक है, मतलब मीनिंग ऑफ रिसर्च के संबंध से कौन कौन से जो कथन है वो करेक्ट हैं। ऑप्शन देखते हैं। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए, ठीक है, शुरू की गई एक व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक व्यवस्थित है, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें क्या है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमने जब पीछे की क्लासेस में रिसर्च के बारे में पढ़ा था तो हमने सबसे पहले यही जाना था कि अनुसंधान में रिसर्च में सबसे पहले होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, समस्या का पता लगाना। ठीक है, समस्या का पता लगाने के बाद फिर क्या होता है, लिटरेचर व्यू करते हैं हम, फिर क्या उस पर हम मैथोलॉजी यूज़ करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हमने पीछे की क्लासेस में देखी थी, थ्योरी में देखा था। क्योंकि अगर आपने वो थ्योरी की क्लासेस देखी हुई होंगी ना, तभी आपके जो क्वेश्चन सही से सॉल्व होंगे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो क्लासेस आप पहले देख लीजिए। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें सारे ही सही हैं। अनुसंधान का जो तात्पर्य है किसी समस्या का समाधान का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, जो एक व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला भी होती है। यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, इससे क्या है, हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मतलब कि रिसर्च का, अनुसंधान का मेन उद्देश्य क्या है। तो हमने पीछे की क्लासों में क्या पढ़ा था वो आपको आई थिंक याद आ रहा होगा। अभी हम ऑप्शन देखते हैं। साहित्य की समीक्षा करना, मतलब कि रिव्यू करना लिटरेचर का। नेक्स्ट है पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमिक उपाधि डिग्री प्राप्त करना, या फिर नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। देखिए इसमें हमने पढ़ा था ना कि जो मुख्य ऑब्जेक्ट है ना, मतलब मेन ऑब्जेक्ट है वो होता है
नए तथ्यों को फाइंड आउट करना। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, ठीक है, और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स। देखिए जहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि ये क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हुए हैं, तो आप जहाँ से देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कूट का चयन करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने देखना है कि कौन कौन सी सही स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन देखते हैं। शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। रिसर्च मीन्स ए रिपीटेड रिसर्च। हमने रिसर्च की क्लासेस में पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है, हम उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं जिसका सल्यूशन अभी तक हमें नहीं पता चला। ठीक है, हम रिपीटेड रिसर्च नहीं करते। तो नेक्स्ट ऑप्शन है शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ठीक है, शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान करता है। ये क्या करता है, हमें ऑथेंटिक सॉल्यूशन है जो वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। नेक्स्ट है शोध अर्थ निरूपण करने वाली प्रक्रिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है। देखिए ये सारी चीज़ें हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, आपके माइंड में भी वो चीज़ें सारी आ रही होंगी। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 2, 3 और 5 तीनों ही सही हैं। हम देख लेते हैं इनको। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, रिसर्च की है बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। देखिए हम वही बात है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने उस पर रिसर्च की और सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान प्रदान करता है। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सोल्यूशन हमें देता है वो। ठीक है, और नेक्स्ट है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, रिसर्च इज ए मीनिंग गिविंग प्रोसेस। तो ये 18 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो स्टेप्स हैं रिसर्च के उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन देखते हैं। शोध समस्या का निर्धारण करना, शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, डेटा संग्रहण एंड कार्यप्रणाली, डेटा का विश्लेषण करना, और लास्ट में है परिणाम और चर्चा। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले वही पढ़ा था, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफिकेशन करना प्रॉब्लम की। तो फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में हम उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 आएगा। पहले है शोध समस्या का निर्धारण करना, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन करना रिसर्च प्रॉब्लम की। बाद में है शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, हमारा शोध के लिए क्या उद्देश्य है वो हमने बताना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कार्यप्रणाली, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, काम करने के बाद क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम डेटा को विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको पता ही है रिजल्ट और डिस्कशन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च के स्टेप्स। सबसे पहले हम कौन सा स्टेप करते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, सिलेक्शन करते हैं टॉपिक की। देन हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है, जो हमें नई चीज़ें पता चली हैं, ठीक है, वो हम बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, रिव्यू लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रेशन ऑफ फाइंडिंग्स। देखिए यही हमारा राइट हो जाएगा, हम देख भी लेते हैं। देखिए इस तरीके से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन की टॉपिक की। ठीक है, फिर रिव्यू किया लिटरेचर का, डेटा को कलेक्शन किया। डेटा कलेक्शन के बाद जो हमें नई नॉलेज मिली है, नई चीज़ें मिली हैं, हमने उनकी फाइंडिंग्स की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं।
शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं, द कोर ऑफ डिसर्टेशन आर, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन होगी सबसे पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, लिटरेचर को हम रिव्यू करते हैं, वही बात आती है। फिर हम कौन सी मेथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आती है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। देखिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो इन्होंने सही दी है, बट बाद में डेटा कलेक्शन दे दिया नहीं, बाद में क्या हम करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में तो हमें इंट्रोडक्शन कहीं भी पहले नहीं दी है इन्होंने, सी में भी नहीं दी है। अब हम डी देखते हैं। डी में इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च मैथोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। हम इसी वजह से आपको बार बार बता रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता है, आरंभिक कौन सी होती है वो हमें फाइंड आउट करना है इसमें से। ऑप्शन देखते हैं। अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, या फिर अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, फिर है प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, फिर है अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मुलेटिंग करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। इसमें भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अनुसंधान प्रश्न को तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। देखिए जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो जून 2015 में दोबारा क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। नेक्स्ट है, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो देखिए आपको पता ही है, ये तो हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ये सारे ही सही हैं। हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई एक व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला है। यह एक व्यवस्थित तार्किक प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ये सत्य के प्रति बौद्धिक जांच है, ठीक है, या फिर खोज है। इससे हमारी नॉलेज में इन्हेंसमेंट होती है, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से अनुसंधान के चरणों का कौन कौन सा क्रम है, ठीक है। विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इन इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। देखिए सबसे पहले वही बात आती है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन किन किन में है, प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेशन पहले में भी है, तीसरे में भी ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है। देख लेते हैं हम इनको। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस तो नहीं होता ना प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, उसके बाद है हाइपोथेसिस मेकिंग, परिकल्पना का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन, फिर शोध अभिकल्प का विकास करना, फिर क्या है कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, एंड देन डेटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, फिर हाइपोथेसिस मेकिंग, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण, फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस करना बाद में, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय किस क्रम में दर्शाया जाता है? देखिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस, हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस, जो कि थीसिस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना। प्रॉब्लम के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। ऑप्शन देखते हैं अभी हम। देखिए, सबसे पहले डिस्कशन है, डिस्कशन तो होगा ही नहीं, है ना, डिस्कशन तो करते नहीं है, पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना। सेकंड में भी हमारे पास पहले प्रॉब्लम में नहीं है, वो भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन ए कंसेप्चुअल, फिर ए फ्रेमवर्क, देन रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए सेम ही है। पहले समस्या का पता करना, फिर रिव्यू करना लिटरेचर का, फिर कंसेप्चुअल मतलब कि अवधारणा किस तरीके से हमने रिसर्च करनी है, फिर ढांचा बनाना, ठीक है, फ्रेमवर्क, फिर रिजल्ट एंड देन डिस्कशन। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 दिसंबर 2019 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध के निम्नलिखित सोपानों में से सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? कल्पना हम कहाँ करते हैं, आपको याद आ रहा है ना, कुछ हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस मेकिंग में, ठीक है। जहाँ पे आप याद रखना, जहाँ पे भी इमेजिनेशन की बात आती है तो वहाँ पे हाइपोथेसिस मेकिंग की भी बात आएगी, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड हैं। ऑप्शन देखते हैं। शोध संबंधी समस्या की पहचान करना एवं उसे परिभाषित करना, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को एंड डिफाइन करना। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके संबंधित अध्ययन करना, ठीक है, जहाँ फिर अन्य शोधकर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त तकनीकों का आंकलन करना। नेक्स्ट है जहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जहाँ पे चलों की जगह चरों लिखना था, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं। चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करना, आइडेंटिफाई करना वेरिएबल्स को एंड हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रदत्त विश्लेषण तथा परिणामों का प्रस्तुतिकरण करना, डेटा को एनालिसिस करना एंड प्रेजेंटेशन करना। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चरों की पहचान करते हैं हम इसमें तथा परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इमेजिनेशन मतलब हाइपोथेसिस मेकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2019 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कूट का चयन करना है। गिव योर आंसर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। ऑप्शन देखते हैं अभी। शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है, ठीक है, हमने आपको पीछे क्या बताया था, बार बार खोजना नहीं है, मतलब कि हमें एक नया टॉपिक फाइंड आउट करना है, उस पर रिसर्च करनी है। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। रिसर्च बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। देखिए जे क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो रहा है ना। शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान प्रदान करता है, ऑथेंटिक सोल्यूशन देता है। शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। नेक्स्ट है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है। तो देखिए जे तो हमने क्वेश्चन पीछे भी किया था, आप जे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना, क्योंकि समटाइम्स हमारे जो एग्ज़ाम है ना उसमें ऑप्शंस रिपीट हो जाते हैं। जब हमें ऑप्शन का भी पता होता है ना तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 2, 3 एंड 5 तीनों ही सही हैं। जे किसी प्रश्न का उत्तर है, जे हमें ऑथेंटिक सोल्यूशन प्रदान करता है। और नेक्स्ट है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। ये 18 दिसंबर 2018 को दोबारा क्वेश्चन आया था, ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। शोध की किस अवस्था में आचार संहिता का मुद्दा प्रासंगिक है? किसकी बात हो रही है? रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है। हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था ना रिसर्च एथिक्स के बारे में, ठीक है। और हमने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि वहाँ पे सीक्वेंस में पीछे के 4 स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, पहले 4 स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, या बीच के 4 स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि पहले के स्टेप ही पूछेंगे जहाँ लास्ट के ही पूछेंगे, वो कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, स्टेप्स को याद आपने रखना है। ऑप्शन देखते हैं। समग्र प्रतिदर्शन पद्धति एवं परिविधि को परिभाषित करने की अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है
शोध की समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करें तथा उसका सीमांकन करने की अवस्था में। नेक्स्ट है शोध समस्या के अनुपालन हेतु परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अथवा दोनों पथों के बारे में निर्णय लेने की अवस्था में। मतलब कि डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन, मतलब कि आधार सामग्री का संकलन करना, आधार सामग्री का विश्लेषण करना तथा शोध परिणामों और निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में। तो देखिए हम इसमें क्या हमने देखा था, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, बाद में हम रिसर्च फाइंडिंग्स करते हैं, उसके बाद रिजल्ट होता है। हम ना ये चीज़ें पढ़ी थी ना हमने। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधार सामग्री का संकलन करना, आधार सामग्री का फिर विश्लेषण करना, देन शोध परिणामों के निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है? द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू। ऑप्शन देख लेते हैं। भवन की नींव डालने से, घर की दीवारों के निर्माण से, या फिर भवन के दरवाजों में पॉलिश करने से, या फिर मकान की छत के निर्माण में। देखिए जी शोध समस्या कहाँ होती है? सबसे पहले होती है। भवन हम जब बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं, तो वहाँ पे नींव सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है। नींव सबसे पहले डाली जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवन की नींव डालने से, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। जो 24 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम के लिए शोध समस्या स्थापित करने में प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो अवस्थाएं हैं वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। जब हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम शोध के लिए समस्या स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रारंभिक चरण है हमारा, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। परिकल्पना का निर्माण करना, सबसे पहले हम परिकल्पना करते हैं? नहीं, परिकल्पना नहीं करते ना हम। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्र में समस्या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना, लोकेटिंग द प्रॉब्लम एरिया। ठीक है। फ्रॉम ए फील्ड थ्रो सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। पहले हम क्या करते हैं? आपको लगता है हम पहले ही सर्वे करने लग जाते हैं? नहीं ना। उसके बाद है शोध समग्र और उनकी विशेषताओं को परिभाषित करना, हम ये करते हैं। हम क्या करते हैं? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा चिन्हित मुद्दे, जिसे समस्या कहा जाएगा, उनका चयन करना। सिलेक्टिंग ए पॉइंट इशू, ठीक है, कॉल्ड ए प्रॉब्लम, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है समस्या को परिभाषित और सीमांकित करना, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। देखिए जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें सी डी ई तीनों ही राइट हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। शोध के समग्र और उनकी विशेषताओं को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा चिन्हित मुद्दे, ठीक है, जो पॉइंटेड क्या है? पॉइंटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम समस्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं, उनका चयन करना। और फिर है समस्या को परिभाषित करना, सीमांकित करना। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ये 17 अक्टूबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कथन 2 दिए हुए हैं हमें। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन, उसकी एक रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है, उसका कनेक्शन है विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी और रिसर्च, उसका एग्जिस्टिंग की थ्योरी और अनुसंधान से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। शोध प्रश्न, जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जहाँ पे प्रश्न लिखा जाएगा, का शोध प्रश्न का किसी विद्यमान सिद्धांत अथवा शोध से कुछ संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो। सूत्रबद्ध शोध प्रश्न को अति अधिक विस्तृत अथवा अति अधिक
मतलब जहाँ तो वो ब्रॉड होना चाहिए, जहाँ फिर वो नैरो होना चाहिए। तो देखिए पहला तो इसमें हमारा सही हो जाएगा। दूसरा आपको लगता है कि जहाँ तो वो बहुत बड़ा ही होना चाहिए, जहाँ फिर वो बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये 25 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे फिर से 2 कथन दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखते हैं कौन कौन से हैं। शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना। ठीक है, महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्स क्या है, रिसर्च इज डेवलपमेंट ए थ्योरी, थ्योरी को डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। ठीक है, इस तरीके से जो तो दोनों ही सही हैं, पर हमें देखना है कि कौन सा मतलब आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही सही हैं बट आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। दोबारा देखते हैं। शोध के महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें क्या है, डेवलपमेंट करना है थ्योरी को। नेक्स्ट है बोथ फैक्ट्स एंड थ्योरी आर इम्पॉर्टेंट आर डूइंग रिसर्च। जब भी हम शोध करते हैं उसमें तथ्य भी इम्पॉर्टेंट है और सिद्धांत दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन 29 नवंबर 2021 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विद्यमान साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन विषयों की पहचान करना होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एग्जिस्टिंग लिटरेचर शुड बी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जब हम साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य है, ठीक है, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन अभी हम देखते हैं। इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात क्या है, मतलब पहले से नॉलेज है वो कितनी है, क्या है। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में कौन सी संकल्पना तथा सिद्धांत प्रासंगिक है, कौन से कंसेप्ट एंड थ्योरीज हैं वो पहले से हैं। नेक्स्ट है शोध के लिए वित्त पोषण किस प्रकार किया जाए, हाउ टू गेट फंडिंग ऑन द रिसर्च। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विवाद क्या है, ठीक है, मतलब कंट्रोवर्सी क्या चल रही है इस क्षेत्र में, इस एरिया में। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या इस क्षेत्र में निष्कर्षों में क्या कोई असंगति है, ठीक है, आर दे इनकंसिस्टेंसी इन द फाइंडिंग ऑफ दिस एरिया। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए बी डी और ई आ रहे हैं। ठीक है, ए क्या है, इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात क्या है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया, है ना। हम जब भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम पहले उस पर देखते हैं ना लिटरेचर सर्वे में किन किन लोगों ने इस पर किस किस तरीके से रिसर्च कर रखी है और हमें इस टॉपिक पे किस तरीके से रिसर्च करनी है। ठीक है, वही बात इसमें है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इस क्षेत्र में कौन सी संकल्पना तथा सैद्धांतिक प्रासंगिक है, और उसके बाद है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विवाद क्या है, ठीक है, कौन सी मतलब कंट्रोवर्सी इस क्षेत्र में अभी चल रही है, और उसके बाद है क्या इस क्षेत्र में निष्कर्षों में कोई असंगति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी होती है। ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में अनैतिक है, मतलब कि कौन सा रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है। अभी ऑप्शन देखते हैं। उत्तरदाताओं की सूचित सहमति की मांग, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना रिसर्च एथिक्स में। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन की पेशकश करना। नेक्स्ट है संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लिए उत्तरदाताओं को मजबूर करना, जहाँ फिर अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उनको उत्तरदाताओं से छिपाना आता है रिसर्च एथिक्स में, नहीं आता ना। तो उसके बाद है गोपनीयता बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना तो आता है ना, हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बी सी डी तीनों ही आएंगे जो रिसर्च एथिक्स में नहीं आते हैं। देख लेते हैं दोबारा से। उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन की पेशकश, ठीक है, ऑफरिंग इंसेंटिव टू रिस्पोंडेंट्स।
नेक्स्ट है संवेदनशील व्यक्ति जानकारी के लिए उत्तरदाताओं को मजबूर करना। रिसर्च एथिक्स में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि किसी को मजबूर किया जाए। उसके बाद है अनुसंधान उद्देश्य को उत्तरदाताओं से छिपाना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन अक्टूबर 2022 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध में साहित्य समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से वैध कारण हैं। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से जो कारण है, रीज़न है, वो वैलिड हैं, जहाँ पे हमने बताना है। ऑप्शन देखते हैं। यह शोध में ज्ञान की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं ताकि प्रस्तावित शोध प्रश्न का महत्व स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट है जो थीसिस में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जो थीसिस लेखक की विद्वता को प्रदर्शित करते हैं, या फिर जो थीसिस के लिए न्यूनतम पृष्ठ आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों ही सही हैं। इसमें वैलिड रीज़न है वो जो शोध के क्षेत्र में ज्ञान की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं ताकि प्रस्तावित शोध प्रश्न का महत्व स्पष्ट हो सके। जो थीसिस में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ होते हैं। यह क्वेश्चन अक्टूबर 2022 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहित्य समीक्षा को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। मतलब कि एक लिटरेचर रिव्यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ। ऑप्शन देख लेते हैं। किस क्षेत्र की जांच नहीं होनी चाहिए। व्हाट एरिया शुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब किसकी नहीं होनी चाहिए वो होता है इसमें। नेक्स्ट है क्षेत्र में किस प्रकार का शोध है वो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किन अनुसंधान विधियों का, ठीक है, किन मेथड्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की जांच नहीं हुई है। व्हाट एरिया हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन है पहले के अध्ययनों में किन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। तो देखिए हमने आपको पीछे क्लासेस में जो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आई होप आपको जो सारी चीज़ें ध्यान में होंगी। अगर आपको नहीं है तो पहले वो आप क्लासेस को देख लीजिए, नोट्स को रीड कर लीजिए, देन आप आपके क्वेश्चन देखना कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बी सी डी तीनों ही सही हैं। इसमें क्षेत्र में किस प्रकार का शोध किया गया है, किन अनुसंधान विधियों का प्रयोग किया गया है और किस क्षेत्र की जांच अभी तक नहीं हुई है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन सिस्टेमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा में निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण हैं। हमने पढ़ा था ना रिव्यू लिटरेचर में हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी हम ऑप्शन देखते हैं। सर्च फॉर अचीवेबल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है डिफाइन द पर्पस, उद्देश्य को परिभाषित करें। असेस द रेलिवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज, चयनित अध्ययनों की प्रासंगिकता का आकलन करें। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी, मतलब कि जो भी हम रिसर्च करें हैं, अध्ययन करें हैं, उसकी हमें गुणवत्ता को पहचानना। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरव्यू द ऑथर्स ऑफ ईच स्टडी, ठीक है, सिलेक्टेड मतलब कि प्रत्येक अध्ययन के लेखक हैं जो उनका इंटरव्यू लेना। तो देखिए हमने जो सारी चीज़ें पीछे पढ़ी थी, कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पर्पस को, हमारा क्या पर्पस है। ऑप्शन नंबर बी है ना वो, तो बी किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे चयनित अध्ययनों की प्रासंगिकता का आकलन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रत्येक अध्ययन की गुणवत्ता को पहचानना। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। डिफाइन द पर्पस, ठीक है, असेस द रेलिवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज एंड देन आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी। ये क्वेश्चन भी 2023 को आया था। आई होप जी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके जो क्वेश्चन सही से सॉल्व भी हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी लेक्चर्स को देखिए, फिर आप
स्टडी नोट्स को रीड कीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखना आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये तो हम आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे, जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।